जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। दिल की बात कार्यक्रम में आज हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही जुगनों से। क्या आप जानते हैं बिल के नीचे लिखे हुए ENOE का फुल फॉर्म एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड है? क्या आपको पता है बनाना रेडियो एक्टिव होता है? बेंजीन रिंग जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, इसका जो डिजाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो कैकुले ने सोचा था अपने स्वप्न में। ह्यूमन स्टमक रेजर ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है। द नोन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 50 बिलियन गैलेक्सी। दोस्तों, ये कोई प्रोफेसर या साइंटिस्ट नहीं है, ना ही ये कोई क्लास टॉपर है, लेकिन इनकी 10वीं कक्षा की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आइए इन्हीं की जुबानी इनका परिचय सुनते हैं और इनकी 10वीं कक्षा की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम आशीष अवस्थी है और मैं यहाँ पे सी ब्लॉक में का निवासी हूँ। मैं इस समय त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एज ए ग्रुप जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ और ये एक बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा इसका पुराना इतिहास है और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो अचीवमेंट्स हैं, जो मेरे करियर की ग्रोथ रही है, वो मैं आपको संक्षेप में उसका विवरण दूंगा। ओके, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आशीष जी? शिवपाल जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से किया है और ये स्पेशलाइज्ड वो रहती है, एजुकेशन रहती है, जिसमें शुगर मैन्युफैक्चरिंग और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अवस्थी जी, हाँ जी, आप यहाँ पर हमारे साथ में रहते हैं, एक मिनी विकिपीडिया के नाम से आप जाने जाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? कैसे आपको ये अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और यहीं से इस संघर्ष की से यहाँ तक पहुंचने की कहानी छुपी हुई है। मैं जब हाई स्कूल में था, 10वीं कक्षा में था, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने कि मेरी पूरी जिंदगी को पलट दिया। 10वीं क्लास में जब मैंने यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ तो उसमें पता चला कि मैं उसमें पास नहीं हो पाया हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं उसमें फेल हो गया, मुझे पता चला कि मैं उसमें पास नहीं हो पाया हूँ और वो क्षण था। उसके बाद मुझे ऐसा इस चीज का एहसास हुआ कि एक बड़ी भारी गलती हो गई मुझसे, जो मैं इस कक्षा को पास नहीं कर पाया। और उसके बाद मेरा चेहरा पूरे 1 साल तक मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों तक ने देखा नहीं और मैं इस तरीके से पढ़ाई में लीन हो गया और अपने आप में ही सारी मैंने पढ़ाई की। मैंने किसी बाहरी शिक्षक के पास नहीं गया, मैंने बुक से पढ़ना चालू किया और वहां से ही अपने जितने भी कोर्स का मटेरियल है सब अपना तैयार करता रहा, नोट्स तैयार किए और उसके बाद उस 10वीं कक्षा को मैंने प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन में पास किया। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यू फोकस्ड ऑन योर गोल। ये मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि उस रिजल्ट में उसने मेरी अंदर की हिम्मत को तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया जो कि मेरे करियर को डिफाइनिंग मोड पे लेके आया। और उसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आने के बाद फिर मैंने 12वीं में भी परीक्षा दी और उसमें भी फर्स्ट डिवीजन सिक्योर की। बीएससी किया, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन सिक्योर की और इसके बाद नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में जब अपनी परीक्षा दी तो वहां पे भी बैच टॉपर की नहीं, लेकिन टॉप 5 की श्रेणी में मैं पास हुआ वहां बहुत से। अच्छे, बहुत अच्छे। अवस्थी जी, आपके पूरे संघर्ष की कहानी में हमें एक चीज नोटिस हुई, वो है सेल्फ स्टडी, जो आपने बहुत सारी बुक्स से लेके पढ़ी, अपने आप से अपने स्टडी किया। तो इसका क्या राज है? कैसे बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि आज आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का युग है, यहाँ लोग यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे वेस्ट कर रहे होते हैं, होम ट्यूटर, ये कोचिंग, वो कोचिंग। तो एक सेल्फ स्टडी से क्या इतना आपको विद्या प्राप्त हो सकती है, इतना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें बच्चों का। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत रेलिवेंट भी है। मॉडर्न जमाने के मॉडर्न टूल्स होते हैं और उसी तरीके से उसको हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी
का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जब आप किसी बुक से सीधे पढ़ते हैं तो उस किताब को लिखने वाला कोई एक्सपर्ट होता है या सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, और उन्होंने ऐसे तरीके से उस चीज को लिखा होता है जिससे कि विद्यार्थी बड़े आराम से उसको समझ सके और उसको आत्मसात भी कर सके। तो यदि आप सीधे किताब से पढ़ते हैं और किताब के प्रमुख बिंदुओं को नोट करते जाते हैं और उसको बार बार मनन करते हैं, तो वो आपके जेहन में अंदर तक वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और वो ज्ञान ऐसा होगा जो कि केवल और केवल परीक्षा के लिए नहीं होगा, वो बल्कि ऐसा ज्ञान होगा जो आपको हर दिन, हर समय और आगे की विधाओं के लिए, जर्नी के लिए आपको तैयार कर देगा। वेरी गुड। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्क्स इज जस्ट ए नंबर। तो मार्क्स लाना सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स पर ध्यान देते हैं, अपनी थोड़े नॉलेज के थ्रू आप विजडम प्राप्त करते हैं, तो वो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जा सकती है। तो सभी पेरेंट्स से मेरे ख्याल से ये कहना उचित होगा कि बच्चे को मार्क्स लाने के लिए पुश ना करें, बल्कि बच्चे को रियल विजडम, रियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। मार्क्स तो एक ऐसी चीज है जो कि आपको वो थोड़े पल के लिए संतुष्टि देता है कि हमने साहब ये ऐसा कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो ज्ञान आपके साथ सदैव रहेगा। और उस ज्ञान को अगर आपको साथ कर लिया है और उसके बारे में न केवल मैं कहूंगा कि किताब पढ़ें, बल्कि किताबों में जो चैप्टर दिए गए हैं, जो शिक्षा दी गई है, उसके बियॉन्ड भी जाने का प्रयास करें। उससे जुड़े हुए दूसरी किताबें होती हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं, आप उसमें जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि मैंने अभी कितना कम जाना है, क्योंकि जितनी शिक्षा है वो आपको अपनी अज्ञानता का बोध कराती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करें और आपको लगेगा कि अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ ज्ञान लेना बाकी है। बहुत बढ़िया। तो अवस्थी जी, किसी महान आदमी ने कहा है कि ओनली ट्रू फेलियर इज नॉट टू ट्राई। सो इफ यू आर नॉट ट्राइंग देन यू आर ट्राइंग टू बी फेल्ड। तो इसी कहावत को आपने चरितार्थ किया है, और आपका इस इंटरव्यू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कहानी से लगता है मुझे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगी, छोटे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे बच्चे 10वीं में फेल होने के बाद अधिकतर क्या होता है कि हम देखते हैं कि दुकान पर काम करना, मेहनत मजदूरी करना, इनफैक्ट वो गिव अप कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर टू गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें ट्राई करना है, जैसा कि आशीष अवस्थी जी के प्रेरणादायक स्टोरी से हमने सीखा। दोस्तों, आज हमने एक आपको यूनिक पर्सनैलिटी से मिलवाया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा है और इससे कुछ फायदा हो सकता है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा प्रयास कितना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।